हाय। तो आज मैं एक काफ़ी स्टिग्मा रिलेटेड टॉपिक यानी कि हाइट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो हाइट के साथ बहुत स्टिग्मा है सोसाइटी में। मैं खुद थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी मानता हूँ कि मैंने पास्ट में जब भी लॉन्डो की लड़ाई होती है, मेरे पास हाइट एज एन एडवांटेज थी। मेरी हाइट 6 फुट 2 है और मैंने हमेशा दूसरे बंदे को अगर कभी नीचा दिखाने की कोशिश करी है तो मैंने उस ज़्यादातर केसेस में उसकी हाइट पे भी कमेंट मारा है। जैसे उन्होंने मेरे वेट पे कमेंट मारा, मैं उनकी हाइट पे मारता था। ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, सोसाइटी खुदगर्ज होती है और इंडियन सोसाइटी तो बर्बाद होती है। ठीक है, जॉब्स में ऐसा देखा गया है कि अगर इन कंपैरिजन टू योर पीयर्स, सेम एजुकेशन लेवल, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका बॉस आपको ज़्यादा चांसेस है रेस देगा एक। एंड डेटिंग में तो आप देख ही सकते हैं कि टिंडर हो या बम्बल हो, उस पे ज़्यादातर लड़कियां दे प्रेफर द गाइज ओवर 6 फीट। खुद तो 5 फुट 2 होती हैं ज़्यादातर। बट इट्स फाइन, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब आज का वीडियो आपको बताएगा कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपकी हाइट डिपेंड करती है एंड कैसे आप इन फैक्टर्स को यूज़ करके अपनी हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। अगर आप 18 से कम वाली उस लकी एज ग्रुप पे हो जिन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, या अनलकी ग्रुप जो 18 के बाद मेरा वीडियो देख रही है, 18 इयर्स की उम्र के बाद मेरा वीडियो देख रही है, दोनों के लिए ऑप्शंस है, बहुत अच्छे ऑप्शंस है। ठीक है, तो पहले तो मिथ बस्ट बस्ट करते हैं। ऐसे खड़ा हो, वो जो स्ट्रेचिंग होती है रो लटकने से, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उससे हाइट बढ़ेगी। आपके दो मेन रीजंस होते हैं। एक है आपका जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रीजन। जेनेटिक बोले तो कि जितने लंबे आपके पेरेंट्स थे उस पे ही आपकी आगे की हाइट डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स दोनों ही लंबे थे, लाइक 5 फुट 7 एंड एक बंदा 5 फुट 11 है, तो आप मान के चल सकते हो कि आप उसी रेंज ब्रैकेट में ही होगी आपकी हाइट। एंड इफ यू आर लेट्स से आपके दोनों पेरेंट्स 5 फुट 4 है, तो आप 6 फुट 3 तो हो नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल उनमें से एक आपका पेरेंट नहीं है। ठीक है, नहीं कुछ केसेस में हो भी सकते हो बट वो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स हमने डिस्कस कर लिया। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मेन इसमें जो वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है न्यूट्रिशन। तो अगर आपका 18 से पहले न्यूट्रिशन अच्छा था, लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन था, लाइक आप प्रोटीन रिच डाइट खा रहे थे एंड गुड हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स खा रहे थे, तो आप अपनी हाइट के मैक्सिमम शायद एफिशिएंसी तक पहुंच गए होगे। बट लाइक अगर आप अभी भी 18 से कम वाली ग्रुप में हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड गोइंग आउट। ठीक है, क्योंकि ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन आपको अपना ऑप्टिमाइज करना चाहिए थी छोटी उम्र पे। तो अब समझिए कि आपकी हाइट किस चीज पे बॉडी के अंदर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको दो एक्सटर्नल रीजंस बताए हैं, एक आपका एनवायरनमेंट जिसमें आपका न्यूट्रिशन आता है जो आप खाना खा रहे हो, और एक जेनेटिक्स जो आपके हाथ में है नहीं। बट आप अंदर समझो, आपकी जो हड्डी है वो लंबी होती है तो आपकी हाइट लंबी होती है, सीधी सी बात है। आपकी हड्डी के अंदर होता है एक एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट। ठीक है, अब जब तक ये खुली है तब तक आपकी बोन लंबी होती रहेगी। ओके, जब तक ये चीज खुली हुई है तब तक आपकी बोन लंबी होती रहेगी। तो ऐसा देखा गया है कि प्यूबर्टी के एंड तक आते आते ये ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है एंड फ्यूज हो जाती है, एंड आपकी बोन जितनी उस लेंथ तक पहुंची थी वो आपकी मैक्सिमम लेंथ है। ओके, तो एक चीज तो बोन के अंदर की आप समझ गए कि एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट है कॉज ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में तैर रहे होते हैं। एंड इनमें से दो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल्स एंड एस्ट्रोजन फॉर फीमेल्स। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, वो आपकी बोन की स्ट्रेंथ, बोन की डेंसिटी एंड बोन की लेंथ तीनों बढ़ाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल हॉर्मोन्स। प्यूबर्टी जैसे शुरू होती है, लड़का और लड़की की हाइट क्यों लंबी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सर्ज आता है।
सर्ज का मतलब है बहुत ज़्यादा, एक रिलेटिव इंक्रीज इन द अमाउंट्स ऑफ द हार्मोन इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। दूसरी चीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये दोनों होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स। लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, लड़कियों में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। मेन चीज सेक्स स्टेरॉइड्स के साथ ये है कि ये डिसाइड करते हैं आपका बोन का फ्यूजन, कितना लेट वो फ्यूज करेगी एपीफाइजल ग्रोथ पे। ठीक है, कितने अच्छी बारीकी से फ्यूजन हो रहा है, ये सारी चीजें सेक्स स्टेरॉइड्स डिसाइड करते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ आ गई है, तो मैं आपको अब वो तरीके बताऊंगा जिससे आप इन सारी छोटी छोटी चीजों को मॉड्यूलेट कर सकते हो। और वो जो अनलकी ग्रुप है ना, जो ये चीजें नहीं कर पाई, या वो जो जो बहुत लेट हो चुकी है, उनके लिए भी मैं तरीके बताऊंगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, ग्रोथ हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको अपना ग्रोथ हार्मोन अच्छा करना है, तो पहली चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी, ग्रोथ हार्मोन रात में सीक्रेट होता है मेरे भाई। तो अगर आप 18 से नीचे हो, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यू शुड बी इन डीप स्लीप बाय एटलीस्ट 2 o'clock। ठीक है। डीप स्लीप का मतलब ये है कि आपको 11:30, 11 o'clock बेड पे होना चाहिए। आपको लाइक अराउंड 2 o'clock आपकी डीप स्लीप आएगी, एंड उस टाइम पे ही ग्रोथ हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर ज्यादातर सिक्रीट होता है, अराउंड 12 o'clock 2 o'clock वाली रेंज में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट एडिक्वेट स्लीप इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट। काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बट साइंस। दूसरी चीज, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन मॉड्यूलेशन। टेस्टोस्टेरोन को मॉड्यूलेट करने के लिए स्लीप तो है ही इंपॉर्टेंट, ऊपर से न्यूट्रिशन। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन दोनों अगर सेक्स स्टेरॉइड्स है, ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का ही बिल्कुल वो है, ग्रेट 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 ग्रैंडसन है। मतलब कोलेस्ट्रॉल आपने खाया और बॉडी के अंदर एक दिन उसका टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। तो एग योक्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स, गुड कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स आपको खाने चाहिए। एग योक बहुत ही अच्छा सोर्स है। एग वाइट के साथ खाएंगे, आपको आपका प्रोटीन भी मिलेगा, आपको आपका फैट भी मिलेगा। हाइट लंबी करने के लिए अच्छी चीज़ है। एंड एस्ट्रोजेंस के लिए थोड़े जैसे फ्लैक्स सीड्स के अंदर फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। आप अगर इफ यू आर गर्ल, तो आपको ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स खाने चाहिए, याम्स खाने चाहिए। ये तो छोटी मोटी चीज़ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से फूड्स किस किस में रिच हैं। कमिंग बैक टू द इंटरेस्टिंग थिंग्स, every guy or every girl should take vitamin D supplementation with calcium. It is very essential. Our country is deficient in vitamin D. कोई भी जाके टेस्ट कराएगा, सबका डेफिशिएंट आएगा। कोई सनलाइट में नहीं जाता है। हमारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी ऐसी है। बट हाँ, हमसे गलती क्या हो रही है कि हम 10 रुपए का ऑरेंज वाला पानी के अंदर सैशे नहीं डाल सकते विटामिन डी का। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अच्छी रखोगे, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होगी, और वो अगर आप ग्रोथ वाले टाइम पे अपनी बोन्स को तुमको स्ट्रांग रखोगे, ज्यादा लंबे होने के चांसेस है। ओके, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन एंड स्लीप, ये तीन चीजों से आपकी बोन और वो जो एंडोक्रिनोलॉजिकल चीजें बताई थी ना, जो हार्मोन्स बताए थे, वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। स्लीप याद रखना। अब दो कंट्रोवर्शियल तरीके हाइट लंबे करने के, एक है मेडिकल तरीका, एक है सर्जिकल तरीका। सो अगर आप 18 से कम हैं अभी, जस्ट थोड़े से कम हैं, ठीक है, एंड आपको लग रहा है आपकी हाइट नहीं हो रही है लंबी, तो यू कैन गो टू एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आपकी शायद ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो। ठीक है, कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या तो सिक्रीट नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है और सिक्रीट नहीं हो रहा है, या जो रिसेप्टर है उस पर ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्शंस आते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं इंजेक्शंस। बट ऐसा साइंटिफिक स्टडी से देखा गया है कि ये हाइट को काफी अच्छी तरह इंक्रीज कर सकते हैं। जो सबसे कंट्रोवर्शियल तरीका है उन अनलकी लोगों के लिए जो 18 इयर्स के बाद की क्लास में आते हैं, वो है ऑर्थोपेडिक लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर। I'm proud to say that my dad is one of the few orthopedic surgeons in India जो limb lengthening procedure करता है with such precision। ठीक है, एंड इस ये प्रोसीजर बहुत डरावना है। सो माई डैड डज नॉट लाइक डूइंग इट इलेक्टिवली, मतलब कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए नहीं करते। इट इज, इसका मेन इंडिकेशन लिम्ब लेंथिंग प्रोसीजर का ये होता है कि मान लो आपका एक लिम्ब लंबा है और एक छोटा है, एक लिम्ब में शॉर्टनिंग है, तो उसको ठीक करने के लिए,
ताकि आप आराम से चल पाओ। दोनों दोनों लिम्स की हाइट को सेम करने के लिए लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर होता है। अब तुम सोच रहे हो वाह, एक सर्जरी है जिससे मैं लंबा हो सकता हूँ। तो ब्रो, ये सर्जरी के साथ एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी ये जो पैर दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर होती है अपनी कौन सी बोन, टिबिया, और इस तरफ पे हमारी होती है फिबुला। तो ये काटते हैं इस प्रोसीजर में। चलती हुई ये बोन्स बिल्कुल नॉर्मली फंक्शनिंग बोन्स को काटते हैं, पूरा बीच से काटते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। और अब हम क्या करते हैं, हमें पता है बोन, हमारी बॉडी जो गॉड ने बनाई है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप दोनों बोन्स के बीच में मान लो कि आपने उनको तोड़ के इतना सा गैप बनाया हुआ है, और हमें पता है कि बोन 1 मिलीमीटर पर डे ग्रो कर सकती है, नर्व्स भी ग्रो कर सकती है, और आर्टरी और वेन प्लास्टिक सर्जन ग्रो करा सकता है। तो हमने सोचा कि हम बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर जो लगाया हुआ है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे। ग्रो हुआ, डिस्टेंस बढ़ाया, ग्रो हुआ, डिस्टेंस बढ़ाया, ग्रो हुआ, डिस्टेंस बढ़ाया, ग्रो हुआ। एक लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर से आपकी हाइट 4 इंचेस से 6 इंचेस बढ़ सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी 2 बार प्रोसीजर करा लो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, ठीक है। मेरे हिसाब से काफ़ी रिस्की है, 6 महीने की बेड रेस्ट, इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह वगैरह। बट मेरे को कहाँ सर्जरी करना आता है, मैं तो बस अभी तक इतना आपको बस बता सकता हूँ जो चीज़ें मुझे पता चली है, ठीक है। होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच।